अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेवर? ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो आज हम आपको पाकिस्तान एक्सप्रेस से कराची से फैसलाबाद का सफ़र करवाते हैं। ये नाइस जर्नी आपके साथ करते हैं जी। कराची से फैसलाबाद पाकिस्तान एक्सप्रेस। अभी दिन का 1 बजा है और ये अपने पूरे टाइम पे कराची से निकल पड़ी है। तो ये कराची के कैंट स्टेशन का मंजर देखें, जो कि कोरोना की वजह से इक्का दुक्का ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश नहीं है और फिर अंदर आने भी नहीं दे रहे बंदों को। तो ये देखें, लोग अपने प्यारों को रोते दिल और बहती आंखों के साथ सी ऑफ करके वापस जा रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। इसलिए अपने प्यारों को खुशी खुशी से अलविदा करें, क्या पता फिर मुलाकात हो या ना हो। सारे गिले शिकवे यहीं रह जाते हैं, बस इंसान चला जाता है। बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज का दिन काफ़ी गर्म है, लेकिन माशाल्लाह कराची कैंट का खूबसूरत मंज़र, क्योंकि अब सिर्फ पैसेंजर ही अंदर आ सकता है। कोई का दुका कोई आपका रिलेशन या कोई और लिंक हो तो फिर अंदर सी ऑफ करने के लिए आते हैं, वरना नहीं आने दे रहे, सिर्फ कोरोना की वजह से। तो इसलिए ये स्टेशन वीरान है। अब कराची के रेलवे स्टेशन की ये पोजीशन है, तो बाकी आप दूसरों का अंदाज़ा लगा ही लेंगे क्या होगा। तो बाकी हम आपको विज़िट करवाते हैं आज कराची से फैसलाबाद पाकिस्तान एक्सप्रेस अपने सफ़र की तरफ गामज़न है। तो ये देखें जी, हम कराची को अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। कराची छावनी, अल्लाह हाफिज़। तो ये हमने कराची को छोड़ दिया, बाहर आ गए। ट्रेन अपने सफ़र की तरफ गामज़न है, जो कि काफ़ी स्पीड में है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हवा लग रही है, लेकिन वो हवा में नमी नहीं है, उसकी वजह से बहुत गर्म हवा है। मिट्टी तो इतनी नहीं है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा गर्म है। ये बाहर का नज़ारा देख के आपको एहसास होता होगा कि कितनी सख्त गर्मी होगी। सहरा है, पत्थर हैं। तो ये हम आपको दिखाते हैं, ये एयर के साथ बिजली पैदा कर रहे हैं। ये हमारे नज़दीक है तो इस तरह नज़र आ रहा है, बाकी जो है होते बहुत बड़े हैं। तो बाकी ये वो देखें, पूरी लाइन लगी हुई है इनकी। तो ये ट्रेन के पटरी के साथ सबसे करीब एक ही है। तो ये ट्रेन अपनी मामूल की स्पीड के साथ माशाल्लाह तेज़ी से जा रही है। तो ये एक रेलवे स्टेशन है जिस पे इसको क्रॉस हुआ है, लेकिन स्टॉप नहीं किया, क्योंकि स्टॉप इसका पहला हैदराबाद है। तो इसने हैदराबाद में जाकर रुकना है। क्रॉस था, क्रॉस किया और फिर चल पड़ी। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये कोटरी का दरिया है जिसको हम अबूर कर रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ है। माशाल्लाह पानी बहुत ज़्यादा है और फिर ये पुल पे रश है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। मेरे ख्याल से कोई आगे एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी, ये सामने पुल के जहाँ हम पंजाब की तरफ जा रहे हैं उसके एंड पे जो है ना गाड़ियाँ खड़ी हैं।
कोई एक्सीडेंट हुआ, उससे पूरे पुल से पीछे तक के जाम है। तो ये देखें जी देहात, ये तकरीबन पूरे सिंध में लाइन के साथ साथ आपको ऐसे गाँव नज़र आएंगे, कच्चे मकान। और ये साथ सहरा। और ये हम हैदराबाद पहुंचे हैं, माशाल्लाह अपने सही टाइम पे आई है। तो यहाँ तकरीबन आधा घंटा रुकने के बाद अभी रुकी हुई है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है ना इसने रोड ही पे रुकना है। फिर पैसेंजर जो भी हो, किसी ने खाना वाना लेना हो खा ले लेता है, कि अब रोड ही इसका अगला स्टॉप है। तो ये फिर चल पड़ी है। तो ये हैदराबाद का रेलवे स्टेशन है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हुआ करता था, लेकिन अब सारी दुनिया की तरह इसके भी वीरानी ही है। बस अल्लाह ताला ही सबको आबाद करने वाला, और अल्लाह ताला ही सबको आबाद करे जी। ये बिल्डिंग है रेलवे स्टेशन की। ये लोग अपने प्यारों को अलविदा करके जा रहे हैं। ये बच्चियां क्योंकि ज़्यादा अटैच होती हैं अपनों के साथ, इसलिए फिर ये चलो अलविदा करके ये भी जा रहे हैं। तो हम भी फिर हैदराबाद को अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं और अपनी मंज़िल की तरफ रवां दवां हो जाते हैं। तो ये व्यूअर हैदराबाद को भी अल्लाह हाफिज़ जी, अलविदा। ये हैदराबाद जंक्शन भी। तो ये फिर ट्रेन खूबसूरत आमों के बागों के साथ साथ जा रही है। ये देखें माशाल्लाह, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आमों के बागात वगैरह ठंडक दे रहे हैं। माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे हैं। सिंध में गर्मी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ये आगे फिर हम सहरा में आ गए हैं। ये कोटड़ी के करीब है, तो कोटड़ी के करीब तो तकरीबन सारा सहरा ही है। एक तरफ खजूरों के बाग हैं और दूसरी तरफ ये मंज़र है। तो ये देखें जी माशाल्लाह, फिर एक स्टेशन पे क्रॉस हुआ था, लेकिन वो हमारा डब्बा काफ़ी पीछे था, इसलिए पढ़ नहीं सके कौन सा है। यहाँ भी इसने थोड़ी देर आसरा ही लिया है, फिर चल पड़ी है। तो ये देखें फिर माशाल्लाह सब्ज़ा। ये दूर पीछे खजूर है, आम है, अमरूद के बागात हैं।
आम भी कच्चे हैं, खजूर भी कच्ची है। वो अमरूद का तो पता नहीं लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। गन्ने की फसल भी है। माशाल्लाह ट्रेन अब हाईली स्पीड पे जा रही है। ये दूर देखें जी, खजूर के बाग है। बहुत बड़ा बाग है जो कि काफ़ी देर तक ट्रेन के साथ चलता रहता है। ये साथ देखें जी, रहायश है हमारे सिंधी भाइयों की। ये फिर खजूर के बागात आ गए हैं। ये ज़रा लाइन के काफ़ी करीब है। छोटे छोटे दरख्त लदे हुए हैं फल से। तो ये देखें घास फूस जो कि काफ़ी बड़ी हुई है। खूबसूरत नज़ारा है। ये नहर है, नहर के साथ साथ ये नहर तो ऊंची है काफ़ी। नहर और ट्रेन बराबर हैं, तो ये दरमियान में घास है। तो ये एंग्रो फर्टिलाइज़र खाद की फैक्ट्री है। रात का मंजर है, ये देखें ज़बरदस्त नज़ारा। तो ये सुबह माशाल्लाह देखें जी, बावलपुर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ स्टॉप तो नहीं है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया है इन्होंने। देखने के काबिल था, इसलिए फिर आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह जी खूबसूरत बावलपुर का रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह का मंजर है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया है। तो ये अब हम दरिया सतलुज को क्रॉस करेंगे। तो ये देखें जी, दरिया सतलुज में भी पानी है एक साइड पे, वरना ये तो सारा साल ही खुश्क ही रहता है। लेकिन थोड़ा सा पानी है, फिर बाकी ये देखें इसकी खुश्की है। पुल तो इसका बहुत बड़ा है, एक पानी बहुत कम है। ये पुल के साथ ही फिर आगे ज़मीनें वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो ये देखें, ये आमों के आम्स के बाग हैं। माशाल्लाह पंजाब के खूबसूरत नज़ारे। तो यहाँ सुबह का टाइम है, अभी तो इतनी गर्मी वगैरह नहीं है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। ट्रेन में हमें लग रही है। तो ये अब हम मुल्तान पहुँचे हैं। ये मुल्तान का रेलवे स्टेशन जी। ये आधा घंटा रुकने के बाद फिर गाड़ी चल पड़ी है। तो ये तकरीबन हर गाड़ी का ही स्टॉप है मुल्तान, इसलिए ये थोड़ा सा ठेले वगैरह के हिसाब से आबाद है। आवाम लाहौर से भी आएगी, मुल्तान को स्टॉप करेगी,
कराची से भी आएगी अवाम, वो भी करेगी फिर ये। तो ये अभी आगे देखें जी, माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे। पंजाब के सरसब्ज़ शादाब। माशाल्लाह जी। ये देखें फिर सरसब्ज़ शादाब है, लेकिन यहाँ पे हालांकि तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से जो है ना गर्मी नहीं है। शायद कल बारिश हुई हो, लेकिन हवा में भी काफ़ी नमी है। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा है। और ट्रेन की स्पीड भी काफ़ी तेज़ है, क्योंकि अगला हमारा स्टेशन फैसलाबाद है। मुल्तान के बाद फैसलाबाद है। तो ये तकरीबन हम फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। ये जो ही फैसलाबाद की इंटर हो तो ये नज़ारे, जो लोग ट्रेन पे सफ़र करते हैं उनको तो अंदाज़ा ही है। ये फैसलाबाद शुरू हो चुका है जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त सफ़र रहा हमारा। ट्रेन थोड़ी सी लेट है, लेकिन माशाल्लाह अपने टाइम पे पहुंच आई है खैर व आफियत के साथ। तो ये फैसलाबाद ट्रेन के साथ साथ आबादी है, इंडस्ट्री एरिया ज़्यादातर है, उसके अलावा घर भी हैं। ठीक है वीवर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।